हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं क्वेश्चन ऑफ द डे का सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो जरा समझिएगा इसको। पहला क्वेश्चन डाल दिया था, ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करिएगा, जितने लोग नए देख रहे हो, और जिन पहले से ऑलरेडी इनके पास क्वेश्चन है मैं पहले ही डाल देता हूँ क्वेश्चन, तो देख लीजिए सॉल्यूशन। देखिए, ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, किसी कार्य को ए बी साथ में कार्य शुरू करते हैं तथा 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। फिर बी कार्य छोड़ देता है। क्या करता है? बी कार्य छोड़ देता है और बी के छोड़ने के 2 दिन बाद सी ए को क्या करता है? ज्वाइन कर लेता है। छोड़ने के 2 दिन बाद कौन आ जाता है? सी आ जाता है ए की मदद करने के लिए। पूरा काम यदि n दिनों में समाप्त होता है, इस तरीके से पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगा है? n दिन लगा है। तथा हर व्यक्ति, खास लाइन, हर व्यक्ति बराबर बराबर काम करता है। बराबर बराबर करने का काम का मतलब है कि 3 व्यक्ति ए बी सी हैं, मतलब 1/3 ए करता होगा, 1/3 काम बी करता होगा, 1/3 काम सी करता है। ए और बी मिलकर भी इसी काम को n दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए बी मिल के करें तो n दिन ही लगेंगे और काम समाप्त हो जाएगा। तो पूछा गया है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहूँगा ए प्लस बी काम को शुरू करते हैं। ये दोनों बंदे 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और इसके बाद कौन कार्य? इसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। अब बी छोड़ देता है और बी के छोड़ने के 2 दिन बाद सी आता है। मतलब 2 दिनों तक ए अकेला काम किया होगा, तो 2 दिन तक किससे काम कराया? ए से अकेले काम कराया। और फिर शेष काम ए और सी के आपस में सी आ जाता है और ये कुछ दिनों तक काम करते हैं, पता नहीं। और पूरा काम खत्म होने में कितने डेज लगते हैं? n डेज लगते हैं और काम खत्म हो जाता है। और ऐसा करने पर सभी, मतलब x दिन तक और करा, और ये सभी बराबर बराबर काम करते हैं। बराबर बराबर मतलब ए ने जितना काम किया अगर वही काम बी ने किया और वही काम सी ने किया। अब पूरा काम होता है 1 और 3 व्यक्ति के बीच में बांटना है, तो 3 से भाग दिया, तो 1/3 काम ए ने किया, 1/3 काम बी ने किया, 1/3 काम सी ने किया। अब बोला गया है ए और बी अगर मिलकर इस काम को करें तो भी कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? n दिनों में ए और बी मिलकर भी काम वही खत्म कर सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन की बात रही, अब इसका सॉल्यूशन समझिएगा ध्यान से। मैं कंक्लूजन लिखता हूँ इस इक्वेशन को देखकर कि ए लगातार n दिनों तक काम करता है। n दिनों में काम खत्म हुआ है तो ए कहीं नहीं गया है, ए n दिनों तक लगातार काम करता रहा कि नहीं। तो मैं ये लिखूंगा ए n दिनों में, कितने डेज में? n दिनों में कितना काम करता है? 1/3, क्योंकि ए ने 1/3 काम किया n दिनों में, तो ए गया नहीं, मतलब पूरे n दिन तक करता रहा, तो ए n दिनों में 1/3 काम करता है। इसका मतलब यही है। बी को जरा देखो, बी सिर्फ शुरुआत के 10 दिन आता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ बी 10 दिनों में, कितने दिनों में? सिर्फ 10 दिनों में ही 1/3 अपना काम करके खत्म कर देता है। यही बात हुई। अब मैं कहूँ, जरा इस लाइन पे आइए, ए ने n दिन तक काम किया होगा, तो ए n दिनों में कितना काम करता है? पूरा काम है कितना? 1। तो इस 1 में ए का हिस्सा कितना होगा n दिनों में? 1/3। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बी ने कितना काम किया होगा? 2/3 काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा कि नहीं। अब बी 10 दिनों में 1/3 काम करता है, तो 2/3 काम खत्म करने में बी ने कितने दिन लिए होंगे? भाई काम डबल हो गया ना, 1/3 से 2/3 डबल काम हो गया, तो डबल दिन लेगा, 20 दिन। 20 काम को करने में कितना दिन लेगा? 2/3 काम करने में 20 दिन लेगा। मतलब 2/3 यहाँ पे किया होगा, इसका मतलब n कितना है? 20 दिन है। कितने दिन है? 20 दिन ही ये है। n की वैल्यू पता चल गई तुम्हें, 20 दिन। ये बात समझ में आई? 20 दिन टोटल, तो 10 दिन यहाँ काम हुआ, 2 दिन यहाँ काम हुआ, तो x की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब 8 है। कितनी है? 10 2 12, तो ये वैल्यू कितनी है x की? 8 निकल के आई। कितनी निकल आई? 8। अब मैं कह सकता हूँ कि C सिर्फ 8 दिन काम करता है। C 8 दिनों में 1/3 काम किया होगा। कितना काम? 1/3। तो पूरा अकेले काम खत्म करने में 3 से गुणा करें इधर इधर, कितने दिन लेगा? 24 दिन। यही आंसर है। तो C कितने दिनों में पूरा एक काम खत्म करता है? 24 दिनों में अकेले ये काम खत्म करता है। आ गया समझ में? समझ में आया हो तो शेयर करें अपने छोटे भाइयों तक, दोस्तों तक, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।